हमने पावर्टी के एस्टीमेट बनाए हैं, वो मल्टी डिमेंशनल पावर्टी है। यदि कोई आदमी पढ़ा लिखा नहीं है वो भी एक पावर्टी है। यदि किसी का हेल्थ अच्छा नहीं है वो भी एक पावर्टी है। यदि किसी के पास पक्का घर नहीं है, जल नहीं है, कोई बिजली नहीं है, वो भी एक पावर्टी है। जो आप रेखा की बात करते हैं उसमें केवल एक इंडिकेटर होता है इनकम। हमने 12 इंडिकेटर लेकर लोगों की जो एक डेप्रीवेशन है, जिनके पास वो चीज़ें नहीं हैं, उनका एक एस्टीमेट किया है। इस पीरियड में हर वर्ष 2,75,00,000 लोग जो पावर्टी, मल्टी डिमेंशनल पावर्टी है, उससे एस्केप करके इस पीरियड में इनकम में ग्रोथ बेटर हुआ कंपेयर टू आप पहले पीरियड देखो। जो सरकार की योजनाएं इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए, गरीबी दूर करने के लिए, सबको घर देना, लोगों के लिए आयुष्मान भारत लाना। रिपोर्ट डिस्कशन पेपर रिलीज़ करा है जिसमें बोला गया है कि 9 साल के अंदर 24 करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। ये रिपोर्ट पूरी क्या कहती है, जरा अगर समझने के लिए समझा सकते हैं। ये गरीबी रेखा नहीं कहेंगे। जो हमने पावर्टी के एस्टीमेट बनाए हैं वो मल्टी डिमेंशनल पावर्टी है। उसमें यदि कोई आदमी पढ़ा लिखा नहीं है वो भी एक पावर्टी है। यदि किसी का हेल्थ अच्छा नहीं है वो भी एक पावर्टी है। यदि किसी के पास पक्का घर नहीं है, जल नहीं है, कोई बिजली नहीं है, वो भी एक पावर्टी है। तो हमने ऐसे पावर्टी के एक 12 इंडिकेटर लेकर एक इंडेक्स बनाया था। ये उस इंडेक्स का प्रोग्रेस जो है वो करता है, जिसको हम मल्टी डिमेंशनली पुअर कहते हैं। जो आप रेखा की बात करते हैं उसमें केवल एक इंडिकेटर होता है इनकम। हमने 12 इंडिकेटर लेकर लोगों की जो एक डेप्रीवेशन है, जिनके पास वो चीज़ें नहीं हैं, उनका एक एस्टीमेट किया है। तो उस एंगल से यदि देखा जाए तो वर्ष 13-14 में कोई शायद 29% लोग जो हैं वो मल्टी डिमेंशनली पुअर थे। वो उनके पास ये चीज़ें नहीं थी। वो परसेंट आप देख सकते हैं, वो उसमें 13-14 का, हाँ वही 29.17, और 22-23 में वो घटकर 11.28% रह गया है। इसका मतलब ये भी है कि इस पीरियड में हर वर्ष 2,75,00,000 लोग जो पावर्टी, मल्टी डिमेंशनल पावर्टी है, उससे एस्केप करके उसमें बच गए, वो उसमें आ जाते नहीं। ये सिंपल मतलब है इसका। बता रहे थे आप, नहीं, वो तो वही है कि जब वो 30% पावर्टी है तो लगभग हर तीसरा आदमी वो मल्टी डिमेंशनली पुअर है। जब वो 11% है तो लगभग हर 9वां व्यक्ति मल्टी डिमेंशनली पुअर है। तो ये एक प्रोग्रेस का एक इंडिकेटर। और इसके पीछे रीज़न क्या है कि इन लोग जो 2 रीज़न है मुख्य। एक तो यह है कि इस पीरियड में जो 3 मुख्य रीज़न है। एक तो यह है कि इस पीरियड में इनकम में ग्रोथ बेटर हुआ कंपेयर टू आप पहले पीरियड देखो। दूसरे ये रीज़न है कि जो सरकार की योजनाएं
इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए, गरीबी दूर करने के लिए, सबको घर देना, लोगों के लिए आयुष्मान भारत लाना, उनको इंश्योरेंस देना हेल्थ के लिए, हर घर में नल जल लेकर जाना, अपनी स्कीम को सैचुरेशन लेवल तक लेकर जाना। तो ये दोनों फैक्टर हैं कि लोगों की इनकम में वृद्धि हुई, उससे भी उन्होंने अपने जीवन को बेहतर किया, प्लस जो सरकार की इतनी ज़्यादा योजनाएं आई और उसको घर घर तक पहुंचाया गया, ये फैक्टर हैं उसके पीछे। पर कैपिटा इंडिया है क्या इस दौरान सर? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें आप आंकड़े देखिए, यदि देश की इकॉनमी 6% ग्रो होती है तो पर कैपिटा इनकम कोई 5 दशमलव कुछ % इंक्रीज होती है।